किसान भाइयों, एक बार फिर आपका स्वागत है वसुंधरा कृषि यंत्र में। हमेशा आपको हम लोगों ने अपनी फैक्ट्री में, शोरूम पर जो मशीनें बनती है या जो है मशीनें, उन मशीनों के बारे में जानकारी दी है। आज मैं आपको हमारे द्वारा बनाने वाले हाइड्रोलिक रीपर की लाइव वीडियो दिखाऊंगा और उसके बारे में कुछ आपको जानकारी भी दूंगा। उसके साथ ही जो किसान इस ट्रैक्टर को, इस रीपर को चला रहे हैं, उनसे भी सलाह आपको बताऊंगा कि वो कैसे चला रहे हैं, क्या सावधानी रखनी है। आइए हम देखते हैं हमारा हाइड्रोलिक रीपर। ऐसी घनी लाख, सीधी लाख, छोटी बड़ी, ज्यादा सूखी, ज्यादा गीली, ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अभी क्या हो गया, इसमें तार वार ढीले हो गए, तार ढीले हो गए। अब चलाने पर होते ही है ढीले, होते ही हैं। वो तो क्या है कि पहली बार अभी चलाया, जैसे ये तो फर्स्ट टाइम चलाया ना तुमने, हाँ हाँ। तो अब सुबह चल रहा है और दो तो कितनी देर में क्या ध्यान रखना पड़ता है इसमें? ये तार वारों का ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे चलते चलते कभी कभी स्टार के नट ढीले हो जाते हैं। हाँ। तो ये अपने को विशेष रूप से जो चला रहा है ना ऑपरेटर, उसी को ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा। ये तो वो मेंटेन करेगा ना। हाँ। सुबह शाम अपन को ग्रीसिंग करना है, हाँ। ऑयल करना है, वो ध्यान रखना है कि मालूम पड़ा बस आए सेल्फ मारो चालू कर दिया तो कोई दिक्कत है। अपने को जैसे मान लो इसमें ये तार वगैरह है, हाँ। नट है, चेनों के ये नट है, ये सब का अपन को विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब अच्छे रिजल्ट चाहिए तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर ऐसे ही कोई चला रहा है और ध्यान नहीं दे रहा है तो फसल का भी नुकसान होना है, फिर नुकसान होगा और उसमें फिर यही कहेंगे कि रीपर खराब और परेशानी अलग होगी, अलग होंगे, फिर सबको परेशान करेंगे वो। नमस्कार अंकल जी, आपका एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम बाला प्रसाद जी। लामाकला किसान हूँ जी। आप ये वसुंधरा कृषि यंत्र का रीपर कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। ये पहला ही रीपर आप 3 साल इस्तेमाल कर चुके या फिर बदला है आपने? बदला है, अभी इस साल जो आया है वो अच्छी टेक्नोलॉजी है। अच्छा, तो क्या आपको अच्छा लगा चलाने में? अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप मुझे बताएंगे और क्या किसानों के लिए बेहतर सलाह हो सकती है आपकी नज़र में, वो आप चलाने बताइए। से पहले क्या ग्रेसिंग ऑयल कर लेना चाहिए और फसल की कंडीशन देख के चलाना चाहिए। जैसे ज़्यादा बड़ी है या ज़्यादा घनी है तो उस हिसाब से स्पीड रखना पड़ता है ट्रैक्टर की, ना कि हर खेत में एक सही स्पीड में चलाओगे तो वो कहीं नुकसान टूट फूट करेगा या फसल को नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा, तो किस स्पीड में चलाना होता है और क्या क्या ध्यान रखना होता है चलाते समय? जैसे मेरी फसल है तो इसमें तो मतलब लो दूसरे गियर में चल रहा है। अच्छा, लो दूसरे गियर में अभी चल रहा है। ठीक है। अगर ये थोड़ी सीधी होती तो इसको लो तीसरे में चलाना पड़ता है। अच्छा, और जब फसल आप चला रहे होते तो किस तरीके से काटते? मतलब खेत में उतार के सीधे चला देते या फिर साइड का इस तरीके का साफ करने के बाद चलाना होता? ट्रैक्टर के साथ 2-3 मजदूर होना चाहिए जो रास्ता बनाए और साइडों की मेड़ों की फसल गिरने के लिए जगह होनी चाहिए पहली वाली लाइन में। जी। नहीं तो वो क्या है, वो फसल को वो गिरने नहीं देती। हाँ। इधर रीपर चौक हो जाता है। हाँ हाँ, ये होता है। अच्छा, और ग्रीसिंग, ऑयलिंग का, नट बोल्ट वगैरह का कैसा क्या ध्यान रखना होता है? इसको तो क्या है कि आप अगर दिन भर चला रहा हो तो एक बार सुबह करके ग्रीस चला ही रहा हो, मगर जब दोपहर की छुट्टी कर रहा हो तो उस टाइम भी इसकी ऑयलिंग ग्रीस का ध्यान रखना चाहिए। कितनी फसल आप एक दिन में काट लेते हैं? इसमें लगभग 10 एकड़ काट जाएगी। 10 एकड़ एक दिन में कट जाती है। और क्या क्या फसल में चलाया है आपने? अभी मैंने मूंग में चलाया है, धान में चलाया है और गेहूं में भी चलाया है। अच्छा, सोयाबीन वगैरह में नहीं चलाया? सोयाबीन नहीं बोते ही नहीं है तो अपन हाँ, सही बात है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बधाई हो रीपर के लिए। आप रीपर से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। और किसानों के लिए कोई सलाह आपकी? नहीं, ये बस इसकी बस रोपाई के टाइम में ध्यान रखना पड़ता है कि लेवल खेत होना चाहिए। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि किसान खेत में जब चला रहे होते हैं तो कभी कोई एक किसान चला रहा है, फिर थक जाता है तो दूसरा चलाता है, फिर तीसरा। उससे क्या अंतर आता है? उससे भी अंतर आता है भाई। क्या है कि हर ड्राइवर एक सा नहीं होता ना भाई। अपन बहुत सौ की आदत होती है मोटरसाइकिल तेज चलाने की, किसी की स्लो चलाने की। वो तो भाई जैसा ड्राइवर बैठेगा वैसे चलाएगा। फसल के हिसाब से ही चलाना होता है कुल मिलाकर के। उसकी स्पीड, सारी चीजें जो है फसल के हिसाब से ही मेंटेन करके रखनी पड़ती है ना जी। ठीक है, धन्यवाद अंकल जी। कहाँ से है भैया आप? झारखंड से है आप? तो हाइड्रोलिक रीपर लेने के लिए आप आए ना?
अभी ये रीपर आप पहली बार चला रहे हैं? ठीक है। आपने ये रीपर पहली बार चलाया तो आपका क्या अनुभव था सर? अनुभव यही लगा, हमको अच्छा लगा चलाने में भी। हाँ। हो जाए, किसान के लिए सक्सेसफुल है। अच्छा, और कैसे काम कर रहा है रीपर? आपने चलाया है तो? बहुत आराम से चला है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है ना? और इसको चलाते समय क्या आपको लगता है किसानों के लिए क्या सजेशन आप देना चाहेंगे? समय का, किसान का, लेबर का जो कॉस्ट लगता है वो बचेगा किसान के लिए। अच्छा, और चलने में कोई दिक्कत परेशानी आपको समझ में आई? कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं? चलिए ठीक है। कहाँ से आप एक बार अपना नाम बता दीजिए, जगह बता दीजिए। मैं साहू जी बोल रहा हूँ, मैं झारखंड से आया हुआ हूँ, स्पेशल रीपर ही देखने के लिए आया हूँ। मन में लग रहा था सक्सेसफुल है या नहीं है, इसके कारण मैं भोपाल आया, देखने के लिए आया। हमको अच्छा लगा, अपने चला के दिखाते, बहुत अच्छा लगा। तो झारखंड से आप स्पेशली रीपर ही देखने के लिए आए? रीपर ही देखने के लिए। चलिए ठीक है ना।